Now, starting with next part of your parallel line chapter. So here is question number 1. In the figure, find the values of x and y and then show that line A and B are, line AB and CD are parallel. Find the values of x and y. तो देखो यहाँ पर जो है ना, ये लीनियर पेयर है. 50 एंड x जो है वो लीनियर पेयर है बिकॉज ये लाइन बना रहा है. तो जब वो लीनियर पेयर होता है तो वो दोनों एंगल का एडिशन 180 होता है. मतलब 50 डिग्री प्लस ये x डिग्री विल गिव यू 180 डिग्री. ये इक्वेशन मुझे यहाँ से मिला है. तो मुझे x का वैल्यू चाहिए. तो 50 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50. तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो मुझे यहाँ पर जो है वो x का वैल्यू मिल गया है. x का वैल्यू है 130 डिग्री. अभी आप लोग बोल नहीं सकते हो कि x का वैल्यू 130 है तो y का भी 130 रहेगा. वाई? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब रहते हैं, जब लाइंस आर पैरेलल. बट इस क्वेश्चन में ये लोगों ने लाइन पैरेलल दिया हुआ नहीं है. हमें प्रूव करना है कि लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, इसलिए वी कैन नॉट से दैट x एंड y आर इक्वल. बस मुझे x की वैल्यू मिल गई है एंड x की वैल्यू इज 130 डिग्री. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस डायग्राम. तो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. line CD and line this intersect each other. Therefore, these are vertically opposite angle. तो ये दोनों इक्वल रहेंगे because vertically opposite angles are always equal. तो therefore y is equal to 130. तो मुझे y का भी वैल्यू मिल गया है. Now observing x and y, x भी 130 है and y भी 130 है. तो x and y are 130 degree, but they are alternate angles. They are alternate angles. And if alternate angles are equal, ये टॉपिक मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पार्ट 2 में पढ़ाया हुआ है. If alternate angles are equal, then your lines must be parallel. यहाँ पर हमें ये लाइन पैरेलल है ये पता नहीं था. तो if these alternate angles are equal, then that lines must be parallel. लाइन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं. ठीक है, तो therefore we have written here x is equal to y is equal to 130 degree, but they are what? They are alternate angles and AB parallel to CD. Therefore, line AB parallel to line CD. Why? Because converse of alternate angles axiom. म्हणजेच काय की converse of alternate angles axiom मतलब कि if alternate angles are equal, lines are parallel. और एक क्या देखा था हम लोगों ने थ्योरम, if lines are parallel, alternate angles are equal. अभी मैं उल्टा बोल रही हूँ. If alternate angles are equal, lines must be parallel. तो ये जो मैं दूसरा सेंटेंस मैंने बोला है, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एक्सियोम. तो ये सेंटेंस को लर्न करो. जब ये ऐसा रहेगा तो ऐसे बोलना है. और अगर ये वर्ड तुम लोगों को नहीं याद आता है ना, छोड़ दो, लीव इट. सीधा लिख दो ब्रैकेट में इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस मस्ट बी पैरेलल. पूरा लिखो ना. ये ऐसा लिख के हम लोग शॉर्टकट बताते हैं, पूरा थ्योरम लिखते नहीं है. तो अगर ये सेंटेंस लर्न करना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो लिखो इफ अल्टरनेट एंगल्स, इफ देयर आर टू लाइंस एंड वन इज ट्रांसवर्सल एंड इफ अल्टरनेट लाइंस आर इक्वल देन दैट लाइंस मस्ट बी पैरेलल. ये फुल फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा. नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. होप सो तुम लोगों को समझ में आया है. यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज ध्यान में रखो, पैरेलल लाइन नहीं थे. बच्चे क्या करते, अरे लाइन पैरेलल दिख रहे हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है. ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं है. तो लाइन पैरेलल दिख रहे हैं तो वो पैरेलल है, ऐसे नहीं होता है. यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि लाइंस आर पैरेलल. तो ये लाइन पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना था. तो हम लोगों ने क्या किया, x और y के वैल्यूज फाइंड आउट. नाउ सी हियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 and this question is very important. In the given figure, AB parallel to CD and CD parallel to EF. AB parallel to CD and CD parallel to EF.
ठीक है, सी हियर AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF इज नथिंग बट AB CD EF तीनों पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के साथ. नाउ व्हाट आई हैव आस्क्ड यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्वेश्चन बग, फाइंड वैल्यू ऑफ x मतलब हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके तो यहाँ पर व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड y is to z is equal to 3:7. तो जब न्यूमेरिकल में ऐसे होता है, जब वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे होता है 3:7, तो क्या होता है, तो y is to z is equal to 3:7 का मतलब होता है, हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी क्वेश्चन में, नॉट ओनली फॉर पैरेलल लाइन, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा इज टू वाला क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब होता है कि इसके साथ कोई एक वेरिएबल लगा दो, दोनों के साथ, और सेम वेरिएबल लगाना है. तो अभी x तो मैं नहीं लगाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी इन लोगों ने x यूज किया हुआ है, तो कोई अलग वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पर यूज किया a. तो जब जब रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे उसके साथ हमें एक वेरिएबल लगाना है. तो y का वैल्यू पकड़ेंगे 3a और z का वैल्यू पकड़ेंगे 7a, ऐसे होता है. और एक बता दो, अगर एक वर्ड प्रॉब्लम है वहां पर मेंशन है कि द एज ऑफ आयुष मदर इज टू आयुष एज, द एज ऑफ आयुष मदर मतलब आयुष मदर विथ आयुष का एज ऑफ मदर विथ आयुष इज 7:5. तो इसका मतलब होता है कि आयुष की मम्मी का एज और आयुष का एज का रेशो मतलब डिवाइड करने के बाद उसका जो रिडक्शन होता है वो 7:5 होता है. तो ऐसे समय क्या करेंगे, इसके साथ कोई वेरिएबल लगा देंगे, सपोज x लगा दिया, तो लेट आयुष की मदर का एज इज 7x एंड कंसीडर आयुष का एज इज 5x, ऐसे. ठीक है, तो नॉट ओनली फॉर पैरेलल लाइन, फॉर ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉब्लम, जहां जहां पर ये रेशो वाले कंसेप्ट आएंगे वहां पे वो उस रेशो वाले नंबर के साथ हमें कोई वेरिएबल को ज्वाइन कर देना है. तो ये जो 3 है वो y है और ये z है जो 7 है, तो इसका मतलब therefore y is equal to 3a एंड z is equal to 7a, ऐसा होता है. ठीक है, और हमें प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि पेंडिंग है, जो वर्क अभी पेंडिंग. ओके नाउ y is 3a and z is 7a. नाउ सी हियर, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को जूम करती हूँ. y is 3a and z is 7a. तो यहाँ पर हमें कुछ तो लिंक लगानी है. तो see, these lines are parallel. This is mentioned in the question, and this as a transversal. Therefore, this angle and this angle are alternate angle, and alternate angles are always equal. तो अगर ये 7a है मतलब ये वाला भी 7a ही रहेगा. Now we have got this angle. इसके बाद यहाँ पर दिमाग ऐसे चलाएंगे कि this is 5a and this is 7a. बट ओवरऑल ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, लाइन बन रहा है. लीनियर पेयर, उसमें से ये वाला एंगल है 5a और ये नीचे वाला एंगल है 7a. तो इसका मतलब क्या हुआ, 5a प्लस 7a शुड गिव यू 180 बिकॉज वो लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर में ऐसे ही होता है ना, लीनियर पेयर का एडिशन होता है 180. दैट्स इट, उसी को करेंगे तो पूरा आंसर हमें मिल जाएगा. नाउ सी हियर व्हाट वी हैव रिटन. पहले लिखेंगे कि देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर इक्वल बिकॉज अल्टरनेट एंगल. तो z है 7a, therefore this angle must be 7a, पूरा नाम के साथ लिखेंगे. नेक्स्ट y प्लस 7a है ना, मतलब ये वाला एंगल y प्लस ये 7a, मतलब y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 3a. तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर ये लाइन बना रहा है, तो अगर वो लाइन बना रहा है तो 180 डिग्री. दैट्स इट. तो मुझे इक्वेशन मिल गया, और जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 7a प्लस 3a 10a.
10 इज इक्वल टू 180, तो दोनों साइड में ये 0 0 कट, ए का वैल्यू इज 18 डिग्री। दैट्स इट, ए का वैल्यू हमें मिल गया। तो y को हम लोगों ने क्या पकड़ा था, 3a, और z को हम लोगों ने क्या पकड़ा था, 7a, है ना। तो y कितना आ जाएगा, 3a, मतलब 3 इंटू ए का वैल्यू 18 मिला है हमें, ए का वैल्यू इज 18, 18 2 जा 36 एंड 18 3 जा 54, तो देयरफॉर y का वैल्यू इज 54। सो वी हैव गॉट y का वैल्यू 3a था, y का वैल्यू 3a था, 3a, तो उसमें a का वैल्यू 18 डाला, 18 3 जा 54, तो y का वैल्यू मुझे मिल गया है। अपने क्वेश्चन में ना उन्होंने पूछा है कि x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू पूछा है। हाँ, हमें y का 54 मिल गया है और हमें x का चाहिए। देखो देखो, ये वाला हमें मिल गया है, अभी कितना मिला है, 54, और हमें x की वैल्यू चाहिए। तो दिस प्लस दिस इज 180 इंटीरियर एंगल, है ना। दिस प्लस दिस इज 180 बिकॉज इंटीरियर एंगल का एडिशन भी 180 होता है। पैरेलल लाइन में मैंने बताया था, हाँ, पैरेलल लाइन में तुम लोगों को मैंने कहा था, अगर आप लोगों को पार्ट 3 समझ में नहीं आता है, स्किप इट, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह से देखो, एंड आफ्टर दैट अटेंड दिस पार्ट 4 वाला लेक्चर, आप लोगों को पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इंटीरियर एंगल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो इंटीरियर एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री, मतलब x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज इंटीरियर एंगल, ओनली इंटीरियर, इंटीरियर एंगल। तो अभी y का वैल्यू मुझे मिल गया है कितना, 54, तो मैंने अगर यहाँ पे 54 पुट किया, उस साइड में जाके 54 हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 4 इज 126, और वो है आपके x का वैल्यू। स्टार्ट। Now see here, this is your question number 4. In the figure, PQ parallel to ST, असं दिलेला आहे. हाँ, PQ parallel to ST, PQR is 110 degree and RST is 130 degree. ये provided है क्वेश्चन में. Find QRS, find QRS, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारे पास। व्हेन पैरेलल लाइंस है तो ऐसा वाला डायग्राम है, तो ये एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, और बोला ये दोनों पैरेलल है, तो ये थोड़ा मतलब अजीब डायग्राम है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया। मैंने इस लाइन को पीछे खींचा, ठीक है, इस लाइन को भी इधर खींचा, और आर से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि इन दोनों के साथ पैरेलल है। तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा कि एक्सटेंड पी क्यू, है ना, अगेन ड्रॉ लाइन एल एम पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, ये दोनों को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो ये थ्योरी समझने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। व्हाट दे हैव आस्क्ड अस दिस एंगल, ये एंगल हमें चाहिए, तो फॉर फाइंडिंग दिस एंगल सब कुछ पहले फाइंड आउट कर लो, और जो बचा कुछ है बाद में देखेंगे। देखो ये वाला एंगल मुझे चाहिए। प्लीज थोड़ा सोचो कि अगर मुझे ये येलो वाला एंगल पता है, अगर मुझे ये ब्लू वाला एंगल भी पता है, तो येलो वाला, रेड वाला एंड ब्लू वाला का एडिशन इज 180 डिग्री बिकॉज इट फॉर्म्स एन लीनियर पेयर, है ना, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, और अगर येलो और ब्लू की मेरे को वैल्यू पता है, तो रेड की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो वही, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें येलो और ब्लू की वैल्यू मिल जाए, तो मतलब इस एंगल की और इस एंगल की वैल्यू हमें मिल जाए, ये कोशिश करेंगे। नाउ सी हियर, मिल रही है वैल्यू। द लाइन पी क्यू एंड लाइन एल आर पैरेलल विथ ईच अदर एंड क्यू आर एज ए ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं कैसे लिखूंगी, लाइन पी क्यू आर, लाइन पी क्यू आर प्लस लाइन एल आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो उससे मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। देखो, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एल इज इक्वल टू 180। इसमें अभी पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री, ये 110 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्यू आर एल का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 110, मतलब क्यू आर एल आएगा 70 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल मुझे मिल गया है एंड दैट इज 70 डिग्री।
ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ये ब्लू वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हम सो सॉरी कैसे मिलेगा? तो सिमिलरली सी दिस इज 130, ऑब्जर्व केयरफुली, ST पैरेलल टू XY एंड दिस एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। वापस ST पैरेलल टू XY एंड दिस एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड व्हेन लाइंस आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, इसका भी वैल्यू आ जाएगा 130 डिग्री। एक्स का आंसर इज 130 डिग्री। वाई? बिकॉज एक्स और ये एस एंगल जो है ना वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एक्स और वो जो एस एंगल है, सी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन ऑन दिस एज ए ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अभी ये मिला, एक्स का वैल्यू मिला, हमें चाहिए कौन सा था? ब्लू वाला। ब्लू वाला इधर आर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें चाहिए। नाउ फोकस हियर, this line parallel to this line and this as a transversal। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इंटीरियर एंगल। मतलब इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 होता है। तो 130 डिग्री प्लस एंगल XRM इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 130 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 180 माइनस 130 विल गिव यू 50 डिग्री। तो XRM का भी वैल्यू मिल गया हमें 50 डिग्री। ये वाला मिला था हमें 70 डिग्री, और ये बीच वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों कैसे है? लीनियर। तो व्हाट शुड आई राइट हियर? 70 प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 कितना आएगा? 120। 120 उस तरफ जाके क्या होगा? माइनस। तो 180 माइनस 120 विल गिव यू 60 डिग्री। 180 माइनस तो 120 विल गिव यू 60 डिग्री। तो वो है आपका एंगल QRX, जो कि क्वेश्चन में उन लोगों ने पूछा हुआ है कि देखो QRS का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तुम लोगों को बहुत सोचना है, इस डायग्राम को थोड़ा प्रैक्टिस करो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके, एक मिनट। यस, नाउ इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने से पहले हमें थोड़ा सा साइंस पार्ट देखना है, दैट इज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला। तो यहाँ पर व्हाट दे हैव सेड कि ये क्वेश्चन में ना ऐसा एक AB रे है जो यहाँ पे मिरर को टच हो गया, तो उसने रिफ्लेक्ट किया ऐसे, और बाद में उसने रिफ्लेक्ट किया ऐसे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए बोला है कि AB पैरेलल टू CD है, ये प्रूफ करो। तो इफ AB पैरेलल टू CD अगर होगा, प्रूव हमें करना है, बट इफ AB पैरेलल टू CD तो ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होगा? इक्वल। तो दैट्स इट। अगर हम लोगों ने दिखा दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो वी कैन से दैट देयर आर टू लाइंस एंड वन इज ट्रांसवर्सल एंड देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ऐसे अल्टरनेट एंगल इक्वल दिख रहे हैं तो दीज लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ना यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट पॉइंट B। Similarly, we have drawn perpendicular at C. So, see, what they have given? They have given क्वेश्चन में they have said कि PQ parallel to RS है, और इन दोनों पैरेलल लाइन को हम लोगों ने BE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और FC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो व्हेन योर लाइंस आर पैरेलल, व्हेन योर लाइंस आर पैरेलल ना, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर होता है वो सारे परपेंडिकुलर्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ, एज वेल एज दे आर इक्वल। मतलब अगर कंप्लीट मैंने ऐसे टच किया तो। ठीक है, और एक बार बताती हूँ तुम लोग को कंसेप्ट। इफ देर आर टू पैरेलल लाइंस, उसके बीच में मैं कहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया, तो इसका मतलब है कि दीज परपेंडिकुलर्स आर ऑलवेज पैरेलल विथ ईच अदर। मतलब ये वाला लाइन जो है ना, रेड वाला, ये इस रेड वाले के साथ पैरेलल रहेगा। व्हाई? बिकॉज दिस लाइंस आर पैरेलल। तो इसका परपेंडिकुलर विल बी स्ट्रेट और इसका भी परपेंडिकुलर विल बी स्ट्रेट। और एक चीज, अगर दो लाइन पैरेलल है और मैंने ऐसे पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टिल योर नेक्स्ट लाइन,
और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टिल योर नेक्स्ट लाइन। तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स जो है वो पैरेलल तो होते ही होते हैं, बट उनका लेंथ भी इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट से चलेंगे। ये इक्वल वाला तो छोड़ दो, बट यहाँ पर ना सी line PQ and line RAS are parallel and BE and CF are perpendicular drawn on this line. Therefore, these lines must be parallel. ठीक है, according to parallel line वाला concept. तो BE parallel to FC perpendiculars, reason क्या आएगा? Perpendiculars drawn on parallel lines. ठीक है, are always parallel with each other. मतलब BE और CF भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अभी सपोज ऑब्जर्वर मतलब मैं या फिर स्टूडेंट यहाँ पे बैठे और यहाँ से देख रहे हैं, तो सी दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल and this as a transversal. So this angle and this angle are alternate angle, and alternate angles are always equal when lines are parallel. So therefore angle 3 and angle 2 are equal, है ना? Angle 3 equal to angle 2, ऐसे मैं लिख सकती हूँ. Why? Because they are alternate angle. Why alternate? Because ये दो lines are parallel. ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया है. तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट टू दैट अभी साइंस का ये एक कंसेप्ट है. यहाँ पर नहीं देखेंगे. उन्होंने आप लोगों को डायग्राम दिया था ये वाला, ये ब्लू वाला. फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है, ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, तो इसमें जब हम लोग यहाँ पे बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये बराबर आपके एंगल को इक्वली डिवाइड करता है. आपके एंगल को इक्वली डिवाइड करता है. इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3. सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. बट अभी अभी हमने क्या प्रूव किया कि एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल. सी यहाँ पे एंगल 3 इक्वल विथ 2 है ना, 2 विथ 3 एंड 3 विथ 4 एंड 2 विथ 1. तो ये तीनों स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करके तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये सपोज स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये सपोज स्टेटमेंट नंबर 2 है, और ये सपोज स्टेटमेंट नंबर 3 है. ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है ना, और ये वाला इसके साथ इक्वल है. इसका मतलब सब कुछ एक दूसरे के साथ इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ एक दूसरे के साथ इक्वल है, मतलब सारे एंगल्स आर इक्वल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. मतलब ये चारों एंगल्स आर इक्वल, चारों एंगल्स आर इक्वल. तो अगर चारों एंगल इक्वल है, सपोज कंसीडर दिस एंगल एज एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स. हाँ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2x, और ये टोटल कितना हो जाएगा 2x. ठीक है, देखो 2x और 2x. अभी आ जाओ यहाँ पर अपने डायग्राम में, ये वाले जहां में खिचड़ी बहुत कम है. तो ये एंगल क्या मिला हमें 2x, और ये वाला एंगल भी हमें क्या मिला है 2x. नाउ सी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो इसका मतलब these lines must be parallel, these lines must be parallel and therefore AB parallel to CD. यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था. ठीक है, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट करती हूँ. ये देखो, दिस इज योर क्वेश्चन. सी व्हाट दे हैव गिवन. ये क्वेश्चन इतना बड़ा आप लोग पढ़ो, इसमें कुछ नहीं दिया, यही दिया है ये लाइन इक्वल है वगैरह वगैरह. अभी देखो इन्होंने क्या लिखा है, 1 इक्वल्स विथ 2. वही मैंने बताया ना, ये दोनों इक्वल होते हैं. 3 इक्वल्स विथ 4, ये साइंस कहता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल दोनों सेम होते हैं. तो ये आने वाला है 4 और 3 जाने वाला है, ऐसे. ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4, ये है साइंस. फिर 3 इज इक्वल टू 2, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. और ये 1 2 3 से क्या हुआ, सब कुछ इक्वल है. तो अगर सब कुछ इक्वल है का मतलब क्या हुआ, कंसिडर दैट एज. तो इन्होंने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 4 भी इक्वल है, 1 और 4 भी इक्वल है. तो 1 का डबल किया, 4 का भी डबल किया. इन्होंने बस अलग तरीके से लिखा हुआ है, अदरवाइज आप लोग मेरे स्टेप से भी जा सकते हो. अगर सब कुछ इक्वल है तो हर एक को मैंने एक्स एक्स अज्यूम किया. ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बन गया 2x, है ना.
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2x, बट लिखना पड़ेगा कंसिडरिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू x अज्यूम करो, ये लिखना पड़ेगा। तो ए बी सी कितना हो जाएगा 2x, एंड ये बी सी डी भी कितना हो जाएगा, एंगल बी सी डी भी 2x। तो दोनों कैसे हैं, इक्वल, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, बट दे आर अल्टरनेट एंगल, ऐसा लिखना पड़ेगा, बट दे आर अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर दीज लाइंस मस्ट बी पैरेलल, कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट एंगल एक्सियम। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट है ये क्लियर होता है, और ये है आपका वीडियो लेक्चर 4। तो जो कुछ डाउट्स हैं आप लोगों को, तो आप लोग मुझे लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय स्टूडेंट।